हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर विजन को, जिसमें मैंने कल आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया था कंप्यूटर विजन के बारे में कि कंप्यूटर विजन का क्या मतलब होता है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। कल आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी ओपन सीवी के बारे में, राइट, कि हम इसमें लाइब्रेरी यूज़ करेंगे ओपन सीवी। इस वाली वीडियो में आज हम उसी के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओपन सीवी के बारे में बता देता हूँ और फिर हम उसको आज इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, राइट, इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं ओपन सीवी के बारे में। देखो, ओपन सीवी का मतलब होता है ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर विजन की जो लाइब्रेरी होती है वो कौन सी लाइब्रेरी होती है? ओपन सीवी। और ये कैसी लाइब्रेरी है? ओपन सोर्स है बेसिकली। इट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। इट कंटेन्स मोर देन 2500 ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम। तो ये देख सकते हो कि ये जो लाइब्रेरी है बेसिकली इतनी इतनी सारी ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम पे ट्रेन होगी, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब इतनी सारी एल्गोरिथम से ये लाइब्रेरी बनी है बेसिकली। विच कैन बी यूज फॉर वेरियस कंप्यूटर विजन टास्क सच एस इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एनालिसिस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड मोर। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि ओपन सीवी का क्या मतलब होता है। ओपन सीवी का मतलब होता है ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, राइट। और कितनी ज्यादा एल्गोरिथम पे आपने देखा, इसमें 2500 एल्गोरिथम से ये लाइब्रेरी बनी है बेसिकली। एंड इसमें हम बहुत सारी टास्क कर सकते हैं कंप्यूटर विजन की, जैसे आपको पता है इमेज प्रोसेसिंग हो गया, वीडियो एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। एंड आज जो हम इसके अंदर बेसिक बेसिक टास्क करेंगे, जैसे किसी इमेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन से, ठीक है, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इमेजेस को कैसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको याद होगा मैंने ग्रे स्केल इमेजेस बताए थे, सिंगल चैनल वाली, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली इमेजेस। और 8 GB में कितने चैनल्स होते थे? 3 चैनल्स होते थे। एजेस डिटेक्शन के बारे में बताया था यूजिंग कैनी, और ये सब हमने चीजें देखी थी। एजेस डिटेक्शन जब हमने वहाँ पे फिल्टर्स लगाते थे कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, राइट, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हम किसी इमेजेस में या फिर टेक्स्ट में हम बेसिकली उसमें कोई हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं, इवन हम उस इमेजेस के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अगर हम, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में कैसे हम वीडियोस को रीड एंड राइट कर सकते हैं, बट आज वीडियोस में बेसिकली कल बताऊंगा, कल के लिए देखेंगे, बट आज हम फोकस करेंगे सिर्फ इमेजेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को इंस्टॉल करना होगा ये ओपन सीवी को, राइट। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल। इसको मार्कडाउन से हटा के यहाँ पे कोड कर लेते हैं ना। हाँ, पिप इंस्टॉल, क्या नाम है इसका, ओपन सीवी हाइफन पाइथन। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल होने में हार्डली से हार्डली 10-15 सेकेंड लेगा। आई थिंक ये 38-4 MB की है शायद। हाँ, तो चलिए मेरी मशीन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, रीडिंग एंड डिस्प्ले इमेजेस। तो हम चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्योंकि आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर विजन के अंदर मोस्टली डील करेंगे इमेजेस एंड वीडियोस के साथ, क्योंकि पूरा कंप्यूटर विजन इमेजेस पे है, राइट, वीडियोस पे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहला हमारा हो जाएगा रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग इमेजेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को जैसे यहाँ पे मैं और सेल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि भाई ओपन सीवी को हम यूज़ करके किसी इमेजेस को कैसे रीड कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन से, राइट। तो चलिए काम करते हैं, उसके लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं ओपन CV2, यानी कि कंप्यूटर विजन। अब मैं क्या करना है मेरे को, अब मेरे को रीड करना है इमेजेस को, तो मैं लिख देता हूँ रीड द इमेज फ्रॉम द फाइल, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो CV2 है ना, CV2, इसमें रीड करने के लिए आई एम रीड फंक्शन है, आई एम रीड। ठीक है, धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन सारी चीजें समझ आती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहो, ठीक है। तो आई एम रीड फंक्शन हम यूज करेंगे और उसके बाद हमें डालना होगा यहाँ पे पाथ, तो मैं पाथ भी डाल देते हैं। बट उससे पहले इसको एक काम करते हैं कि इमेज में स्टोर कर लेते हैं नाम के वेरिएबल में। अब इमेजेस का पाथ डालना होगा, तो या तो आप लोकल से ले सकते हो या फिर मैंने अब जुपिटर नोटबुक में अपलोड कर दी है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप सिंपल आप अपनी लोकल मशीन से यहाँ पे अपलोड कर लो। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, यहाँ पे अपलोड करके लोकल मशीन में अपलोड अपलोड कर सकते हो। जैसे
ये देखो आप, जैसे कि ये इमेज है डेटा स्काईलर्न 2, ये वाली इमेज देखो। ठीक है, तो मैं ये वाली इमेज बेसिकली रीड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका पाथ, बेसिकली इसका नाम। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये मेरी जो मेरी नोटबुक में मैंने इसको अपलोड कर लेता, राइट। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैंने इमेज को रीड कर फंक्शन यूज करके मैंने उसका पार्ट डाल दिया, क्योंकि अब मेरे को क्या कराना होगा, अब मेरे को इस इमेज को डिस्प्ले कराना होगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले द इमेज। चलिए, ठीक है, अब डिस्प्ले कैसे कराएंगे। डिस्प्ले करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यूज सेम CV2 यूज करेंगे, राइट। CV2 हमने जो इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराना तो आई एम शो फंक्शन यूज करेंगे, राइट। अब इसमें एक बार शिफ्ट टैप कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जाता है बेसिकली हमें इमेज डालनी है, राइट। तो इमेज ऐसा, इसमें आर्गुमेंट जाएगा। और उसके बाद ये क्या करानी है हमें, इमेज, यानी कि जो हमने इमेज बनाई थी ना यहाँ पे, ये इमेज पास कर देते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो जाएगा इमेज, क्योंकि हमें इमेज डिस्प्ले करानी है, राइट। सेकंड क्या जाएगा, बेसिकली जो हमने इमेज यहाँ पे रीड करी थी। ठीक है, तो चलिए काम और करते हैं। अ, चलिए इसको रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, देखो इमेज अभी लोड नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि ओके, हम यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको वेट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं लिख दूंगा यहाँ पे वेट। ओके, मेरे को पता था ये रीस्टार्ट कर मांगेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्टली रीड करने का डिस्प्ले करा लेना तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लोड होने में टाइम लेता है, तो इसलिए वो एरर कभी दे देता है। बट उसको कैसे हैंडल करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे ना हमें एक वेट लगाना होगा बेसिकली, ताकि जब तक हम कुछ एक्शन परफॉर्म ना करें ना, वो इमेज बेसिकली, क्योंकि एज अ विंडो में डिस्प्ले होएगी ये, एक न्यू विंडो खुलेगी, उसमें डिस्प्ले होगी, राइट। जब तक हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो क्लोज नहीं होने की। तो हम कुछ इसी तरह से करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ वेट फॉर अ की एंड प्रेस क्लोज द इमेज विंडो, राइट। जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CV2 वही से, राइट, वेट की, और यहाँ पे डाल दो लेट्स सपोज 0। ये ठीक है। और उसके बाद जैसे कोई मान के चलो ये ओपन है विंडो, उसको हमें क्लोज करना है, तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज फंक्शन होता है बेसिकली। अब रीड करते हैं एक बार। ओके, वेट की बोल रहा है, नहीं है, बिकॉज वेट की में की कैपिटल आएगा। देखो अब लोड हो गया, रेट। तो हमारी इमेजेस देख सकते हो कितने इजी वे में हमने CV2 यूज करके इमेज को रीड कर लिया। अब देखो, ये था वेट की का, देखो यहाँ पे मतलब समझो। पहले मैं वेट की के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको एक बार पूरा कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहले देख रहे थे, मैं डायरेक्टली लोड कर रहा था, वो मेरे को एरर दे रहा था, बिकॉज हमें यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा वेट कराना होगा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, ये आप देख रहे हो कि न्यू विंडो में ओपन हो रही है, राइट। इमेज जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक न्यू विंडो में ओपन हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वेट की लगाया, CV2 डॉट वेट की। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, जब तक हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे यहाँ पे, यानी कि जब तक हम कोई जैसे यहाँ पे कोई क्लोज बटन क्लिक नहीं करते, तब तक ये इमेज यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था, देखो, द फंक्शन वेट की वेट्स फॉर अ की इवन इनफिनिटली लेंथ 0, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 लेके चलता है। और ये देखो कि 1 2 3 भी डाल सकते हो ऐसे आप नंबर, बट 0 बाय डिफॉल्ट वाला होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तब तक ये वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। द फंक्शन वेट की वेट्स फॉर अ की इवन इनफाइनेटली, मतलब जब तक ये वेट करता, जब तक कोई आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे, जब तक मैं क्लोज नहीं करूंगा। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, जब इमेजेस ओपन होगी तो ये विंडोज को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक व्हाट वी हैव, अब तक हमने क्या समझा, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जैसे आपको मैं बता रहा था कि हम ओपन सीवी यूज कर रहे हैं, राइट। ओपन सीवी का मतलब होता है ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी, राइट।
अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट किया मैंने CV2। CV2 राइट। अब CV2 कहाँ से है, बिकॉज हमने इंस्टॉल किया था ये वाली लाइब्रेरी ओपन CV पाइथन राइट। इसमें से मैंने इंपोर्ट कर लिया CV2। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा इमेज फ्रॉम फाइल। अब मैंने जो फाइल थी अपनी नोटबुक में इसको अपलोड कर लिया था। तो अब देखो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, CV2 .IAM read, IAM read फंक्शन से मैं बेसिकली इमेज का यहाँ पे पार्ट डाल दूंगा यानी। ठीक है, अब उसको डिस्प्ले कराने के लिए IAM शो फंक्शन यूज करूंगा। पहला पैरामीटर जाएगा इसमें इमेज, जो एज आर्गुमेंट है, क्योंकि हमें इमेज रीड करनी है राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखूंगा इमेज। ठीक है। और उसके बाद मेरे को इमेज का नेम डाल सक, जो मतलब इमेज थी यहाँ पे जिसको आपने रीड किया था, उस वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों यूज किया ये दो लाइन, बेसिकली मैंने बताया था आपको कि वो कुछ ना कुछ क्योंकि वो न्यू विंडो में ओपन होता है वो वेट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमें वेट की का फंक्शन यूज करना होगा। यहाँ पे जीरो का मतलब ये है कि जब तक आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तब तक वो क्लोज नहीं होने की। ठीक है, तब तक वो क्या करेगी, मतलब ये समझ सकते हो, ओपन रहेगी इमेज। और CV डिस्ट्रॉय का मतलब है जो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जी जितने भी हमारे जो विंडोज ओपन होएगी। तो एक बार और दिखाया तो देख सकते हो ये वाली इमेज। सिमिलरली अगर लेट सपोज हमारे पास एक, मेरे पास JPG इमेज भी है, तो PNG थी राइट। तो मैं JPG भी कर देता हूँ, JPG। तो पहले वो बोलेगा इसको क्लोज करो, अब देखो। ठीक है, तो ये वाली इमेज भी हमने लोड कर लिया। कितना सिंपल है, बाय यूजिंग ओपन CV आप किसी इमेज को रीड कर पा रहे हो, उसको डिस्प्ले करा पा रहे हो राइट। तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम सेकंड वाला क्या था हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो इमेज है ना इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना। ग्रे स्केल का मतलब आप जानते हैं, यानी कि मेरे को अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मार्क डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं इमेज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट द इमेज टू ग्रे स्केल। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सेम वही CV2 यूज करेंगे लाइब्रेरी, और इसमें एक फंक्शन होता है बेसिकली CVT कलर। तो मैं दिखाता हूँ आपको। CVT, ये स्मॉल सी आएगा बेसिकली, CVT कलर ये वाला, हाँ। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले वो इमेज, अब चाहे तो मैं जो मैंने रीड करी थी वो, कि या तो आप नई इमेज एक रीड कर सकते हो उसमें करा सकते हो, मैं वही वाली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज। अब अब ये पूछेगा CV2 डॉट कलर मेरे को चाहिए बैकग्राउंड ग्रे वाला ना, BG2 ग्रे, आई थिंक ये वाला है। जैसे भी करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि मेन है अभी जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप वो चीज़ समझो। बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन मेन है कि कुछ चीज़ें मैं करा सकता हूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बट मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी इमेज को ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं CV2 यूज़ कर रहा हूँ, वही वाली लाइब्रेरी। इसमें CV2 कलर फंक्शन है, इसमें मैंने पहला पैरामीटर डाल दिया इमेज, जो इमेज ये वाली राइट जिसको हमने रीड कर रहे थे बेसिकली। अब कलर मेरे को उसका करना है बेसिकली ब्लैक एंड वाइट कलर राइट। तो मैंने लिखा कलर CV2 डॉट कलर वेयर बैक एंड, ये उसका मतलब होता है ग्रे वाला, ग्रे। ठीक है, बेसिकली ग्रे स्केल इमेजेस हैं तो इसमें। तो चलिए अब हम क्या करना है, अब सिंपल है। अब मेरे को क्या कराना होगा, मेरे को डिस्प्ले करानी है इमेज। तो चलिए एक काम कर देते हैं, बट उसके लिए यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ग्रे इमेज, स्मॉल में डाल देता हूँ, ग्रे इमेज। ठीक है, अब सेम वही डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, IAM शो फंक्शन। करेक्ट। अब तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CV2 डॉट IAM शो फंक्शन। पहला पैरामीटर क्या जाएगा, ग्रे स्केल इमेज, क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी होगी, ग्रे स्केल इमेज राइट। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इमेज का नेम, वो क्या है, ग्रे इमेज। ठीक है, बस लास्ट में मेरे को ये ऐड करना होगा 2 लाइन। तो चलिए देखते हैं हमारी इमेज ग्रे स्केल में हुई नहीं। यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है CV2 हैज नो एट्रीब्यूट कलर। हाँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये नहीं आएगा, वो था कलर बैकग्राउंड ग्रे। अब चलना चाहिए। ओके, CV2 सही है, बैकग्राउंड
ग्रे, आई थिंक ये मैं गलत ले लिया क्या, एक बार देख लेते हैं। बी, ग्रे वाला यूज करना ना, वो एल वाला कहाँ से आ गया था। ठीक है। ओह नो। टिक 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 टिक। यहाँ पे डिस्प्ले द इमेज ओपन सीवी, ठीक है, ओके। एसेशन एरर दे रहा है यहाँ पे। इसको एक बार मैं देखता हूँ। आई थिंक ग्रे इमेज cv2.cvt कलर। ठीक है। इमेज हमने पास कर दिया। ठीक है, फिर cv2 डॉट कलर। बिकॉज यहाँ पे ना ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये फंक्शन का नेम गलत ले रहा है, वहां से हम खुद ही लिख देते हैं। बी आर, सॉरी, नॉट कैपिटल में आएगा। बेर वाला वो है ही नहीं एक्चुअली, मैं गलत ले रहा हूँ ना। यहाँ से वो वाला है सिंपल। BRG क्या बोलते हैं उसको, BRG2 ग्रे, हाँ ये है शायद। ओके, अभी भी नहीं चल रहा है। आई थिंक है तो यही, मैं जहाँ तक मेरे को याद है। ओके, मैं देखता हूँ एक बार और। cv2.cvt कलर, ठीक है। इमेज, cv2.cvt, ये यहीं पे मिस्टेक हो रही है मेरे को लग रहा है। BGR, हाँ वो थोड़ा सा मेरे को ना वहीं पे डाउट हो रहा था। इस- ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस जो थी हमारी बैकग्राउंड, ये ग्रे स्केल इमेजेस हो गए, राइट। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। पहले हमारे पास RGB इमेज थी कलर वाली, देख सकते हो। ठीक है। अब हमने उसको क्या कर दिया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। और मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं शायद लैग कर रहा था, वहाँ पे मेरे को इसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा था। तो वो था BGR2 ग्रे। ठीक है। ये थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजी वे में ये याद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है इसको, नेम को रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं वो बाय डिफॉल्ट वो जो बता ऑटोमेटिक दे रहा था, मैं वहां से ले रहा था। ठीक है। तो आपने ग्रे स्केल में भी इमेज को कन्वर्ट करना सीख लिया, राइट। सिंपल था, वही सब लिखा है यहाँ पे। ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस cv2 कलर पास कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर जो उसका होगा ग्रे वाला। ठीक है, मतलब ग्रे स्केल इमेजेस। ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या था, हमें एजिस को डिटेक्ट करना था, राइट। एजिस डिटेक्शन यूजिंग कैनी। ठीक है, तो चलिए ये देख ये कर लेते हैं। मार्कडाउन। ठीक है। इसमें थोड़े बहुत फंक्शन के नेम अलग अलग है, तो स्टार्टिंग में हो सकती है प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, मेरे को बेसिकली एजिस को डिटेक्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सम परफॉर्म, सॉरी। अब एजिस का आपको याद होगा, ये चीज़ मैंने आपको एजिस डिटेक्ट करना बताया था ना, फिल्टर लगा के हम एजिस फीचर चेक कर देते बेसिकली वहाँ कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर। सो एजिस डिटेक्ट। ठीक है, अब देखो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैनी यूज करेंगे, बेसिकली कैनी एक फंक्शन है cv2 के अंदर। cv2 डॉट कैनी, कैनी सी कैपिटल है। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ग्रे इमेज। ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद हम बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, 100 एंड 200। ये बेसिकली इसकी एक थर्ड वैल्यूज हो जाएगी फॉर डिटेक्टिंग द एजेस, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100, 200। 100 200 क्या है, बेसिकली एक थर्ड शोड वैल्यू समझ सकते हो जो एजेस डिटेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे एजेस लिख देता हूँ, क्लियर। और यहाँ पे सेम वही डिस्प्ले कराने के लिए ये तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। बस यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपका एजिस, क्योंकि हम एजिस डिटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा एजिस, यानी कि जो था नेम। बाकी तो सेम ही रहेगा। चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो ये जो 100 200 डाला था, मैं एक बेसिक थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, और
आप देख सकते हो किस तरह एजेस डिटेक्ट कर रहा है, राइट, इमेजेस में से। क्लियर। तीन चीज हमने सीख ली। ओपन सीवी की हेल्प से हमने इमेज को डिस्प्ले कराना सीख लिया, ठीक है, रीड करना। फिर हमने सीखा कि कैसे हम किसी आरजीबी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा इमेजेस में से कैसे हम एज को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि द टू आर्ग्यूमेंट्स 100 and 200 आर थ्रेशोल्ड वैल्यूज फॉर एज डिटेक्शन, जो मैं आपको बता रहा था। क्लियर। अब एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हमने इसको सीख लिया है ना, कि इमेजेस को कैसे रीड करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं, इमेज को कैसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं और एजेस कैसे डिटेक्ट करते हैं। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको तीन टॉपिक ऊपर समझ आ गया ना, तो ये वाला आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आ, वैसे हम और भी देख सकते हैं, मतलब हम एक काम करते हैं इसमें, और उसको मैं बताने से पहले ना कुछ और चीज़ भी मैं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे इमेजेस, इसके बारे में बताता हूँ। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। फिल्टरिंग एंड एजेस डिटेक्शन तो वैसे हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिक उस इमेज को मैं ब्लर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं, देखो, अब यहाँ पे मैं करूँगा गॉसियन ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एजिस के लिए देखो, यहाँ पे कलर मैप डाल दिया ग्रे, ठीक है, जैसे वो ग्रे में आ जाएगा। और वही सेम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने ऊपर यूज़ किया, इमेजेस को ब्लर कर रहे हैं, ठीक है, विद दिस साइज, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार कर लेता हूँ रन। PLT इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज मेरे को यहाँ पे मैटप्लॉटलिब मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं मैटप्लॉटलिब को कर लेता हूँ। import matplotlib डॉट पाई प्लॉट एस PLT। अब देख सकते हो, अब मैं जो इमेज थी ना, रेदर देन विंडो में, अंदर विंडो में ओपन की जगह मैं उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ अपने कंसोल में, राइट। वो भी देख सकते हो आप। तो ये तो एज अ मैटप्लॉटलिब मैंने यूज़ किया था, राइट। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि PLT के अंदर भी हमारे पास आई एम शो फंक्शन होता है, राइट, जिस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बस ये दो लाइन नहीं लिखनी होगी एक्स्ट्रा, लेकिन दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो फर्स्ट थिंग थी वो पहली बताई, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप न्यू विंडो में ओपन करते हो, फिर वहाँ पर आपको वेट की लगानी होती है, अगर आप डायरेक्ट, या फिर आप मैटप्लॉटलिब का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो ग्लोशन ब्लर भी हो गए यहाँ पे, और हमने उसको एजेस भी डिटेक्ट कर लिए। क्लियर। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत सारे बेसिकली टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बट ठीक है, मेन इसको ना, मतलब CV को थोड़ा सा ना ध्यान से समझना होता है, मैं बेसिकली। चलो अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ना, राइट। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली ये सब हमने टॉपिक पढ़ लिया ना। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं इन सब को यूज़ करके ना पूरा हम इसको एक साथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि मेन पता क्या था, मेन स्टार्टिंग में आपको ओपन सीवी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, बट बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इमेजेस को, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई हम कंप्यूटर विजन में इमेजेस और वीडियो के साथ ही, ठीक है,
हमें जैसे, क्योंकि अब तक आपने देखा टेक्सचुअल डेटा था, टैबलो टाइप का डेटा था, जैसे डेटा फ्रेम्स थे, राइट। सीक्वेंशियल डेटा आपने देख लिया, टेक्स्ट जनरेशन डेटा देख लिया, क्योंकि अब हमें मेनली जो होगा वो इमेजेस और वीडियोस के साथ होगा। वीडियोस आप, इमेजेस आपने देख लिया पिक्सल में होते, राइट। वीडियोस फ्रेम्स होता है। चलिए अब हम आपको बताता हूँ, आप देखो। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो अब मैं एक ना इमेज दूसरी ले लेता हूँ, बर्थडे वाली इमेज नहीं लेते। मेरे पे ना एक इमेज और थी, आई थिंक जेपीजी स्ट्रीट वाली है वो। उसका नाम हम चेंज कर देते हैं बेसिकली। ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, बस मैंने उसको यहाँ पे पूरा एक एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने लोड किया इमेजेस को, राइट। उसके बाद मैं इसको ग्रे स्केल में कर रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे को ब्लर करना है तो मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, जिसमें पिक्सल साइज डाल दिया, राइट। कोई भी देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर 2D लगाया है बेसिकली 5x5, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद हमने फिर देखा यहाँ पे एजिस के बारे में, मैं डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो 100 क्रॉस 100 200 क्या है यहाँ पे, बेसिकली एक थर्ड शॉर्ट वैल्यूज है, राइट। और बाकी मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये आई थिंक 4 फाइल ओपन होएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार। तो देखो इमेजेस, ये थी मेरी वो ग्रे स्केल वाली एजिस वाली। ये मेरी है ग्रे स्केल इमेजेस वाली। ठीक है, ये मेरी ग्रे स्केल है, और ये मेरी है ब्लर वाली इमेज जो गॉशन हमने यूज़ किया था। और ये मेरी थी ओरिजिनल इमेज। क्लियर। आप देख सकते हो ना, ये ओरिजिनल इमेज थी। फिर हमने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, करेक्ट। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। एंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस इमेजेस में से हम इसमें से डिटेक्ट कर रहे हैं। और डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, जिस बाय यूजिंग कैनी फंक्शन। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा हम ओपन सीवी की हेल्प से कैसे हम बेसिकली खेल रहे हैं इमेजेस के साथ। ठीक है। क्लियर। एक चीज रहती है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी इसमें, लाइन वगैरह अब तक नहीं बताया ना, लाइन वगैरह। एक चीज ऊपर मैंने लिखी थी ना यहाँ पे, हाँ। हाँ, किसी इमेज में हम शेप और इमेजेस के अंदर टेक्स्ट वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं कोड आपको। और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा। इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। हम्म आई थिंक यहाँ पे कोई मैंने इमेज नहीं डाली क्या। इमेज, ठीक है। इसको रन करना पड़ेगा एक बार। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या तो मेरे को कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। पर चलिए मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ ना, मैं अपनी जो इमेजेस है ना, राइट। उस इमेज में मैं बेसिकली ये देखो कि मेरे को जैसे अपनी इमेजेस में जैसे कोई भी एक पिक्चर जैसे ड्रॉ वगैरह करते हैं हम, राइट। ठीक है, बट ये रन क्यों नहीं हो रहा है मेरे को, लेट मी रीस्टार्ट द कर्नल, आई थिंक देयर सम इशू। ठीक है, इसको देखता हूँ मैं एक बार। चलिए इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, आई थिंक मेरे को
रीस्टार्ट करनी पड़ेगी कर्नल। नो गाइस, आई थिंक वो कर्नल का इशू था, तो मैंने रीस्टार्ट किया, अब ये चल गया, आप देख सकते हो। मैंने इमेजेस के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट। अब देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट उस सर्कल को डिटेक्ट भी कर रहा है। वो मैं आगे भी देखेंगे किस तरह हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हो हमने एक लाइन ड्रॉ करी बेसिकली, और एक टेक्स्ट लिखा ओपन सीवी। तो चलिए अब मैं आपको ना कोड एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली व्हाट वी हैव डिड हेयर। ठीक है, जिसमें आपको मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इमेजेस के लिए आपको मैं सबसे पहले देख सकते हो मैंने numpy इंपोर्ट किया, क्योंकि मैंने आपको याद होगा numpy मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे तो numpy हम जरूर यूज करेंगे। तो देखो अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वही CV2 लाइब्रेरी लाइट, और यहाँ पे लाइन फंक्शन। अब इस लाइन में पहले जाएगा इमेज, जिस इमेज में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब जीरो को ये क्या हो जाएंगे मेरे बेसिकली, ये मेरे लेफ्ट कॉर्नर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बेसिकली बॉटम कॉर्नर। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर्स होते हैं, जो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर। और ये मेरा हो जाएगा बेसिकली 5 पिक्सल। सिमिलरली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये कॉर्नर्स की वैल्यू होगी, राइट। और यहाँ पे मेरा 3 पिक्सल हो गया, मतलब थिकनेस समझ सकते हो, थिकनेस। सिमिलरली सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल के लिए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी थी क्लिप्स, तो इसके लिए कर दिया। एक पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या डाल रहा हूँ बेसिकली इनका साइज, और ये देख सकते हो 30 पिक्सल की वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, बट इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी थी, पॉलीगन बना दिया हमने। जो येलो पॉलीगन आया ना हमारे पास, देख सकते हो ये वाला। ओके, सो उसके बाद हम टेक्स्ट डालना इमेजेस में, ओपन सीवी डाला था हमने टेक्स्ट, देखो ओपन सीवी आ गया था यहाँ पे। ठीक है, CV2 यहाँ पे फ़ॉन्ट कैसा रखना है आपको, फ़ॉन्ट रख सकते हो। ठीक है, इसका साइज हो गया बेसिकली। लाइन डालनी है आपको, सिंपल लाइन देख सकते हो यहाँ पे लाइन। इमेजेस ड्रॉ कर लिया, वेट लगा दिया। तो ये थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह देखनी पड़ेगी, बट ये मेन था इसके अंदर, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, राइट। वो हम उसको आगे और भी देखेंगे इस वाले टॉपिक को, बट मेन जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टू चैनल फॉर मोर सच वीडियो, एंड इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।